नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, अकाउंट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल में आपकी दो कैटेगरी है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट। तो द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट में आपका क्या आएगा कि आपका खुद का नाम हो, फर्म का नाम हो, कंपनी का नाम हो या इंस्टीट्यूशंस का नाम हो, तो उसको बोलेंगे हम पर्सनल अकाउंट। जैसे अकाउंट ऑफ मोहन, रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, अकाउंट ऑफ DCM, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पर्सनल अकाउंट के। अब देखिए आपको इन सारे अकाउंट्स के रूल्स दे रखे हैं और ये रूल्स आपको अच्छे से समझने हैं और याद करने हैं। तो रूल्स क्या है? डेबिट द पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड क्रेडिट द पर्सन अकाउंट हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। कि आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि जो भी आपको रिसीव हो रहा है वो आपको लिखना है डेबिट में, और क्रेडिट द गिवर, जो भी आप दे रहे हो, ठीक है, उसको क्या लिखोगे आप? गिवर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपने पेड 20,000 टू हरी, हरी को 20,000 रुपए दिए, तो आपने हरी को 20,000 दिए हैं, तो हरी को तो रिसीव हो रहा है, तो हरी को हम क्या करेंगे? डेबिट। और आप उसको पैसे दे रहे हो यानी कि कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। इन दिस केस टू अकाउंट इफेक्टेड आर हरी अकाउंट और कैश अकाउंट अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर। तो हरी अकाउंट विल बी डेबिट इन द एंट्री एज ही इज द रिसीवर ऑफ कैश, कि वो कैश को रिसीव कर रहा है, एंड द अकाउंट ऑफ कैश विल बी क्रेडिट एज कैश हैज़ गॉन आउट। कि कैश आपको दे रहे हो, मतलब कैश आपके पास से जा रहा है, तो इसलिए कैश को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि रिसीव 10,000 फ्रॉम मोहन। आपने मोहन से 10,000 रुपये रिसीव किए। अब रिसीवर कौन है? हम है, यानी कि कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे हम? डेबिट। मोहन, मोहन दे रहा है हमें, तो मोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो ये है आपका पर्सनल अकाउंट का रूल, जो कि आपको आगे जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें फॉलो करना है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए पर्सनल अकाउंट इज टू ascertain as how much amount a personal account on the business, कि how much is due to be received from him and how much amount is on to a personal account from the business। कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ये देखना कि कितना अमाउंट हम पर्सनल उसमें रखते हैं। पर्सनल अकाउंट में आपको जो ऊपर ये सारे नेम्स बताए गए हैं ये आपके इंक्लूडेड होंगे। सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट के आपके 3 तरह के टाइप्स हैं। तो ये आपके नॉर्मल हैं। फर्स्ट है आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट। अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, निर्मला अकाउंट, प्रोप्राइटरी अकाउंट। ये सारे क्या हैं? जिसमें आपका नेचुरल नाम हो, तो वो क्या होगा? आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें आपके फर्म का नाम जो किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग but they work as personal account. For example, any firm account, any limited company account, any institution's account, any bank account. These are treated as artificial person for recording of business transaction. तो इस
आर्टिफिशियल में क्या आएंगे, कोई भी ऐसा जो हमारे द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आपका थर्ड आता है रिप्रेजेंटेशन पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो। तो व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उसको बोलेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू एम्प्लॉई, the amount payable to these employee will be added and put under one common title salary outstanding account. रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को प्रतिनिधित्व करता हो। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट की ऐसी, जैसे आपने मान लो दिसंबर की सैलरी को पेड नहीं किया है, तो वो सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग के नाम से जानी जाएगी। तो ये आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। फिर सेकंड जो आपका मेन आता है वो है आपका रियल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग whose value can be measured in term of money and which are the properties of the business are termed as real account। कि वो वैल्यू जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं और प्रोप्राइटरी ऑफ बिजनेस होता है, ऐसी टर्म को हम रियल अकाउंट बोलते हैं, जिसमें हमारा मेनली कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट इंक्लूडेड होता है। तो देखिए इसका मेन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम इन कि जो भी आपके पास आ रहा है उसको आपने डेबिट करना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इफ फर्नीचर फॉर 10,000 हैज़ बीन परचेज फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिट। आपने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का, तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, जो सामान आप खरीदोगे वो आपके पास आएगा, और वापस क्या जा रहा है आपका कैश। फर्नीचर के बदले में आप क्या उसको दे रहे हो, कैश दे रहे हो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसके बाद रियल अकाउंट के भी आपके टू टाइप्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच थिंग कैन बी टच, फेल्ट, मेजर, परचेज, सोल्ड एक्सेट्रा। कि ऐसी असेट्स या ऐसे अकाउंट जिनको हम टच कर सकते हैं, फेल्ट मीन्स महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपका कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। फिर है आपका इंटेंजिबल अकाउंट, दीज अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग विच कैन नॉट बी टच बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। इंटेंजिबल अकाउंट वो अकाउंट होगा जिसको हम टच तो नहीं कर सकते, बट उसको हम मनी के उसमें मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो दीज अकाउंट इंक्लूडेड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसमें आपकी जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी इनकम है उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे नॉमिनल अकाउंट, सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स। तो इसमें हम क्या रूल फॉलो करेंगे कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। कि जो भी आपके खर्चे होते हैं या आपको लॉस होता है वो आपको डेबिट करना है, और जो भी आपकी इनकम होती है, गेन होता है, उसको आपने क्रेडिट करना है। जैसे पेड 20,000 फॉर सैलरी, इन दिस केस द टू अकाउंट बीइंग अफेक्टेड सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। कि आप 20,000 सैलरी के पेड कर रहे हो, तो सैलरी खर्चा है, पे कर रहे हो, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, एंड दे क्या रहे हो, कैश दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो ना, तो उसको हम कैश में पेमेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। जैसे सेकंड एग्जांपल है आपका रिसीव्ड 5,000 फॉर कमीशन। आपको 5,000 कमीशन के रिसीव हुए हैं, तो 5,000 कमीशन के, तो
कैश आपके पास आ रहा है और कमीशन आपके पास से जा रहा है। तो कैश अकाउंट आपको डेबिट करना है और कमीशन अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। तो ये आपके 3 रूल हैं जो कि मेनली आपको अच्छे से याद करने हैं और समझने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जर्नल एंट्री का, वो एंट्री आपको अच्छे से करनी है। फिर है नॉमिनल ऑब्जेक्ट। अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर इन नेम ओनली एंड विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट। कि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका सिर्फ नाम दिया हो और वो रियली में एग्जिस्ट ना करता हो। These accounts are opened simply to explain the nature of head of which cash has been paid। किस अकाउंट को सिंपली ओपन करके एक्सप्लेन किया जाता है नेचर ऑफ हेड का, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करेंगे स्टेजेस या पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।